राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे और एक नए व्लॉग में। तो जी सुबह की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। फिर हम दोनों ने कर दी थी वॉक पे जाने की तैयारी, क्योंकि अब बाकी सब बात काम बाद में, लेकिन पहले वॉकिंग हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ब्रिस्क वॉक करते हैं और साथ में रनिंग भी करते हैं। तो जी हम दोनों चल दिए हैं। अब हमें 1 घंटा कम से कम लग जाता है। तो आके घर वालों ने फरमाइश कर दी थी आलू के परांठों की। तो जी फिर मैंने आके फटाफट से आलू उबाल दिए थे और अब आलू छील के फिर मैं कर दूँगी स्टफिंग तैयार। लेकिन एकदम से बोल दिया तो फिर ना तो धनिया वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन सिंपल ही बना दिए थे। और अब हमने प्याज डालने फिर से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी मेरी, तो हम प्याज पूरी सर्दी हमने नहीं खाया, बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन डैडी और मम्मी को जो है वो दिक्कत होने लगी थी। हमारा तो शरीर मतलब ऐसा है कि हर चीज़ को जल्दी से अपना लेता है, लेकिन मम्मी और अब बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको किसी भी चीज़ को उनका शरीर अभी फॉलो नहीं कर सकता एकदम से। तो इसलिए फिर से डैडी लेके आ गए थे कि बेटा डाल दिया करो। मैंने कहा चलो डैडी, आपसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो माँ बाप ही होते हैं। तो फिर मैंने डालना फिर से शुरू कर दिया, श्री जी का नाम लेके, जैसी उनकी इच्छा। तो जी पहली रोटी मैंने गऊ माता के लिए निकाल दी है और अब मैं बना दूँगी फटाफट से सबके लिए आलू के पराठे। और आलू के पराठे हम खाते हैं मलाई के साथ, अगर मक्खन होता है तो मक्खन के साथ भी खा लेते हैं। तो जी मैं डैडी और इनके लिए लगा दूँगी थाली। मम्मी तो घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं। तो जी खाना वाना फिर हमारा हो गया था। और आज मैंने सोचा था कि घर को अच्छे से झाड़ूंगी, साफ़ करूँगी एक एक कमरा करके, क्योंकि होली भी आने वाली है। लेकिन हमारे जो सामने वाला घर है गली में ही, वहाँ पे लग गया है टाइल्स का काम, और उसकी टाइल्स की धूल इतनी ज़्यादा वो आ रही थी कि हमारे पूरे अंतर में धुआं ही धुआं भर गया था बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अब तो इतना साफ़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो जी फिर से मैं लग गई थी अपने कामों में। तो सबसे पहले मैं करूँगी किचन की सफाई। और ये सब्जियां वगैरह जो सुबह ली थी, और ये जो इतने बड़े बड़े नींबू, पता नहीं गल गल क्या होते हैं, हमारी पड़ोस वाली आंटी दे के गए थे इसका अचार डालने के लिए। और मटर वगैरह भी सब पड़े हैं, ये भी छील के रखने हैं मुझे। और जी फिर मैंने लगी थी अपने काम पे, और मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा रोटी थी सब निकाल दी थी। गऊ माता को दे देंगे, और बाकी जो है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ उनको डाल देते हैं जी। हम वो इंतज़ार करते रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी मैं बना देती हूँ एक एक रोटी सबके लिए। तो जी सबसे पहले करूँगी किचन की सफाई। काम करने में इतना घर का टाइम नहीं लगता है जितना टाइम लग जाता है चीज़ों को व्यवस्थित करने में, क्योंकि पहले सारा कुछ प्रॉपर सेट होना चाहिए, तभी साफ़ सफाई करने का मज़ा भी तभी आता है। तो जी सारा सामान को मैंने उनकी जगह पे कर दिया था अरेंज। फिर मैं सबसे पहले कर दूँ गैस को साफ़, और गैस को भी मांजना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि दाल वगैरह सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो निशान पड़ जाते हैं और साफ़ नहीं होते फिर। तो ये पहले मैंने सबसे पहले कर दिया था गैस को अच्छे से साफ़ साबुन से, उसके बाद कर दूँगी साफ़ कपड़े से। और जी देखिए, अब बच्चों की भी एक दिन छुट्टी होती है, 2-3 दिन, एक दिन पेपर होता है, फिर 2-3 दिन के बीच में छुट्टी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है एक बेटे का पेपर है, एक को जाना होता है, तो उस हिसाब से फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अभी पतिदेव भी घर पे ही हैं। तो जी यहाँ पे फिर मैंने डैडी को दे दी थी रोटियाँ डालने के लिए, और फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। और बर्तन भी जी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि मैं बर्तन साफ़ कर दूँ, इसलिए मैं सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, साथ के साथ एक ही बार में सारे साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि अगर एक बार लग जाओ तो फिर पता नहीं चलता। काम ऐसा ही होता है जी रोज़ का फिर। और बीच में कभी किसी को कुछ देना, कभी कोई कुछ मांग रहा है, तो उस चक्कर में भी फिर यही होता है कि चलो साथ के साथ एक ही बार में सारा साफ़ हो जाएगा। तो जी चलो काम तो चलते ही रहते हैं। तो जी बर्तन वगैरह साफ़ मेरे हो गए थे, और उसके बाद अब मैं जाऊँगी रूम्स में। रूम्स की हालत आप देखिए, रोज़ साफ़ करने के बावजूद पूरा घर ऐसे बिखर जाता है कि जैसे कभी साफ़ ही ना किया हो। तो जी सबसे पहले मैं ये बिस्तर वगैरह कंबल वगैरह तय कर दूँगी। और अब तो रात को गर्मी लगने लग गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह, इसलिए भी हमने पंखा वगैरह भी चलाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो टाइम का पता नहीं चलता, कि बीमार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए फ़ैन वगैरह तो भी चलाना शुरू नहीं किया। लेकिन ये है कि चलो पतला पतला जो कंबल है वो ले लेते हैं अपना सिंगल सिंगल, और फिर इतना पता नहीं चलता। तो मैं और मेरे दोनों बच्चे पड़ जाते हैं इस वाले बेड के ऊपर, और जो हमारे दूसरा साइड में छोटा बेड है उस पे पड़ जाते हैं मेरे पति देव जी। तो जी ये इस पे पड़ जाते हैं, तो मैं इस वाले बेड को भी कर दूँगी सेट। और जी व्यवस्थित करते हैं तो टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन झाड़ू पोछा वगैरह में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर रोज़ की रोज़ साफ़ करते रहते हैं ना तो घर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। हाँ ये है कि बच्चे घर पे होते हैं तो सामान वगैरह कभी किसी चीज़ की कटिंग कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ की कटिंग कर रहे हैं। और साथ के साथ ये मैंने कुछ सूट भी निकाले थे। मैं देख रही थी कि चलो जो जो सिलवाने की है लाइनिंग वगैरह जो पड़ी है उसको अलग निकाल के रख लेती हूँ। इसलिए भी मुझे बेडों की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद भी रख के ध्यान में नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी थी। तो फिलहाल मैंने इनको रख दिया था अलमारी में ही, ताकि याद रहेंगे। उसके बाद आ गई थी जी मैं फिर बाहर। फिर मैंने बाहर वाले बेड से भी यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब जो धोने की थी वो अलग कर दी थी, जो साफ़ ही थी वो रख दी थी, क्योंकि 2 घंटे के लिए यूनिफ़ॉर्म डलती है अब। तो जो वाइट थे वो मैंने निकाल दी थी, और कान्हा की भी मैंने निकाल दी थी।
और क्योंकि कान्हा के हो रहे हैं अभी, हो रहे हैं ओरल एग्ज़ाम, और उसको जो है अभी तो फिर पूरा दिन ही उसका लगता है स्कूल में, तो इसलिए उसकी तो ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो जी फिर मैं बाहर की भी मैंने सारा सामान वगैरह सब उठा के कंबल वगैरह की तय कर दी थी तय, और उसके बाद फिर मैं बाहर वाले बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के साफ़ करके फिर मैंने उसको बिछा दिया था। और अब हमें बेड की सेटिंग भी चेंज करनी है। सर्दियों में जो बेड हैं वो हम इस साइड से लगा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में इनकी सेटिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो रूम खुला खुला सा लगता है, बड़ा बड़ा लगता है, और अगर सेटिंग चेंज कर दो ना तो घर अच्छा भी लगता है। और साथ में जो पीछे टाइल्स लगी हुई हैं उनको भी 6 महीने ऐसे हवा लगती रहती है। 6 महीने की सेटिंग ऐसे होती है। जब मैं बाद में रूम्स की साथ दोनों की सेटिंग चेंज करूँगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि अब गली में बाहर टाइल्स का काम चल रहा है, तो अभी सफाई करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब टाइल्स लगती हैं ना, हमने भी लगवाई हैं, क्योंकि हमें पता है उसका इतना बारीक बारीक चूरा निकलता है ना, वो सारे घरों में ऐसे जम जाता है कि फिर धोने से ही साफ़ होता है। आप ये देखिए वाइट वाइट यहाँ तक इतना उड़ उड़ के आ गया था अंदर घर तक भी, और जबकि पर्दे वगैरह सब बंद कर दिए थे, गेट वगैरह सब बंद कर दिया था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है ना, सारे घर में धूल मिट्टी। और सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे पड़ोसियों के भी सबके। लेकिन ये है कि चलो कोई काम करवा रहा है तो ऐसे किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, काम तो देखो करवाना ही है। हमने भी कभी करवाया था और भी लोग करवाते हैं, तो इस वजह से जी तो अभी साफ़ सफाई का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है जब तक ये बाहर वाला इनका पड़ोसियों का काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो जी मैं बाहर आ गई थी झाड़ू लगाते लगाते, और ये यहाँ पे भैंस का चारा वगैरह पड़ा हुआ है, तो जो छोटा पैक था तो मैंने उठा के पीछे कर दिया था, बड़े वाला तो मेरे से हिला नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था वहीं पे। फिर वो जिज्जा जाएंगे वो बाद में पीछे कर देंगे। और जी यहाँ पे मैंने फिर कूड़ा वगैरह इसमें डाल दिया था, और बाकी का जो थोड़ा वो धूल मिट्टी है वो मैं निकाल दूँगी गेट से बाहर। और अपना फिर उसके बाद जी फिर मैं अपना लगा दूँगी पोछा। वैसे तो मुझे सर्दियों वगैरह के कपड़े भी अभी रखने हैं, जब तक इनका टाइल्स का काम चलेगा तब तक मैं ये वाला काम निपटा लूँगी, और अपने सूट वगैरह साड़ी वगैरह भी चेक कर लूँगी कि कितना सामान मेरे पास है और क्या क्या मुझे लेना है भाई की शादी के लिए। तो जिसके बाद फिर मैं लगाने लग गई थी पोछा। और पतिदेव गए हुए थे ध्रुव को लेके बाल कटवाने के लिए, तो वो भी बाल कटवा के आ गए थे। अब मैं उसके बाद नहलाऊँगी ध्रुव को। इस टाइम जो है वो लाइट चली गई थी, इसलिए गीजर में पानी गर्म नहीं हुआ था, तो बस वेट ही कर रहे थे कि कब लाइट आए और पानी गर्म होए, और फिर मैं उसको, वैसे तो खुद भी नहा लेता है लेकिन मैं भी नहला देती हूँ अभी अच्छे से। तो जी ये था आज का मेरा क्लीनिंग सुबह का मॉर्निंग का रूटीन, बिज़ी रूटीन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब